सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। या अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो भी इस वीडियो के द्वारा आप बहुत सी बातें जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत तुगलक वंश के बारे में पढ़ चुके हैं और तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूरलंग से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तैमूरलंग ट्रांस ओक्सियाना का जागीरदार था। नेक्स्ट, तैमूरलंग का जन्म 1336 ईस्वी में शहर ए सब्ज उज्बेकिस्तान में हुआ था। अगर जगह पूछी जाए तो आपका आंसर शहर ए सब्ज होगा और ये शहर किस देश में है? उज्बेकिस्तान में है। नेक्स्ट, तैमूरलंग के पिता का नाम क्या था? तुर्गाई बरलस था। नेक्स्ट, तैमूरलंग की माता का नाम तकीना खातून था। तैमूरलंग ने 1396 में समरकंद की गद्दी पर कब्जा किया था। जब तैमूरलंग समरकंद का राजा बना तो उसके बाद इसने दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। यह दूसरे देशों को लूटना चाहता था। जिस तरह से सिकंदर हुआ और तैमूरलंग भी उन्हीं की तरह दुनिया को जीतना चाहता था और जीत के साथ लूटना भी चाहता था। चंगेज खान, सिकंदर, इन सब से तैमूरलंग प्रभावित था और उन्हीं की तरह इसने दूसरे देशों पर आक्रमण करके उन्हें लूटना शुरू कर दिया था। जब इसने लगभग बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था तो उसके बाद इसने देखा कि भारत बचा है। तो जो भारत था, इसने भारत के बारे में खूब सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया है। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत के अंदर बहुत सारा धन है जिसे लूटने के लिए यह उत्साहित था। लेकिन जो इसके सैनिक थे या वहाँ के जो अमीर लोग थे, वो भारत के अंदर युद्ध करने के लिए आना नहीं चाहते थे, क्योंकि भारत की जो जलवायु थी वो बहुत ही गर्म थी और उधर जो जहाँ ये रहते थे वहाँ ठंडे देश थे। इस कारण से वो आना नहीं चाहते थे। लेकिन तैमूरलंग ने कहा कि वहाँ पर हम इस्लाम का प्रचार करेंगे और जो काफिर लोग हैं उनको मारेंगे। तो तैमूरलंग ने इस तरह से प्रचार करवाया कि भारत के अंदर इस्लाम के प्रचार के लिए हम जाएंगे और काफिरों को मारेंगे। ऐसा करने से इसके जो सैनिक थे और वहाँ के जो अमीर लोग थे वो मान गए और यह भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए अग्रसर हुआ। तो तैमूरलंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण के लिए अपने पोते पीर मोहम्मद को भेजा था और तैमूर के पोते पीर मोहम्मद ने 1398 में मुल्तान पर अधिकार किया। जब मुल्तान इनके कब्जे में आ गया तो तैमूरलंग भी खुद समरकंद से चल पड़ा भारत को लूटने के लिए। तो तैमूरलंग ने 1398 में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में किया था। फिर पूछ सकता है कि जब तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अब आगे बढ़ते हैं। 17 दिसंबर 1398 को पानीपत के पास सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने 40,000 पैदल सैनिक थे, 10,000 अश्वारोही यानी 10,000 घोड़े पर सवार सैनिक और 120 हाथियों की सेना के साथ तैमूरलंग से मुकाबला किया। लेकिन इस युद्ध के अंदर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की हार हुई और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक डरकर गुजरात भाग गया
और जो उसका वजीर मल्लू इकबाल था वो भागकर बारन में छिप गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि तैमूरलंग से युद्ध हारने के बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक कहां पर भाग गया था? गुजरात में भाग गया था। फिर पूछेगा कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का वजीर कहां भाग गया था? बारन में भाग गया था। फिर पूछ सकता है कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का वजीर कौन था? मल्लू इकबाल था। जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान युद्ध से डरकर भाग गया तो उसके बाद तैमूरलंग ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। अगले दिन 17 दिसंबर को तो उसने युद्ध में हराया सुल्तान को, और 18 दिसंबर को तैमूरलंग ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया और 15 दिनों तक दिल्ली को लूटा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तैमूरलंग ने दिल्ली को कितने दिनों तक लूटा? 15 दिनों तक। फिर पूछ सकता है कि तैमूरलंग दिल्ली कितने दिन रहा? 15 दिनों तक रहा। इसके बाद तैमूरलंग आगे बढ़ा। अब तैमूरलंग चाहता तो यहां राजा भी बन सकता था या सुल्तान बन सकता था, लेकिन वो यहां सुल्तान नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि वो भारत के अंदर आए और भारत से धन को लूटकर वापस अपने देश में ले जाए। और तैमूरलंग ने भारत के अंदर जितने भी बुजुर्ग आदमी थे, जवान आदमी थे, उन सबको जहां भी आक्रमण किया वहां सभी बुजुर्ग आदमियों को, बुजुर्ग महिलाओं को और जवान आदमियों को सबको मरवा दिया। लेकिन जो वहां की जवान महिलाएं थी उनको उसने अपने कब्जे में ले लिया और उनका अपना गुलाम बना के अपने साथ उनको ले गया था। तो 9 जनवरी 1399 को तैमूरलंग ने मेरठ को लूटा था। 16 जनवरी 1399 को तैमूरलंग ने कांगड़ा को लूटा। तैमूरलंग ने दिल्ली, फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार और कांगड़ा इन प्रमुख शहरों पर आक्रमण किया और इनको बुरी तरह से लूटा था। और जहां जहां भी गया वहां पर जवानों को, बूढ़ों को, बूढ़ी महिलाओं को सबको मरवा दिया। जो इसके काम आ सकती थी महिलाएं, उनको गुलाम बनाकर ये अपने साथ ले गया। तैमूरलंग 19 मार्च 1399 को सिंधु नदी को पार करके भारत से अपने देश समरकंद लौट गया। तो पूछ सकता है कि तैमूरलंग भारत से कब लौटा? 19 मार्च 1399 को लौटा था। नेक्स्ट, तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब तैमूरलंग भारत से वापस गया तो तैमूरलंग ने मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर पर किसे अपना शासक बनाकर बैठाया था? खिज्र खां को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तैमूरलंग ने अपनी जीवनी तुजुक ए तैमूरी लिखी। तो क्वेश्चन बनेगा कि तुजुक ए तैमूरी के लेखक कौन है? तैमूरलंग है। नेक्स्ट, तैमूरलंग की मृत्यु 1405 ईस्वी में साधारण जुखाम से हुई थी। ड्रीम ऑफ तैमूर कविता का लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल है। मुगल शासक बाबर तैमूरलंग का वंशज था। भारत के ऊपर मुगल वंश ने शासन किया, तो जो वो मुगल वंश था वो किसके वंशज थे? तैमूरलंग के वंशज थे। नेक्स्ट, तैमूरलंग का पूरा नाम क्या था? शुजाउद्दीन तैमूर था। आज हमने तैमूरलंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हें याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।